हाय गाइज, ये प्लेटफॉर्म का सीरीज चल रहा है जिसमें मैं बायोलॉजी पार्ट करा रहा हूँ। पहले दोस्तों इसमें 30 पार्ट पिछले वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया था। आज 31 पार्ट लेकर आए हैं। अगर आप पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली वनस्पतियाँ यानी कि पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत होता है? अलसी के मतलब होता है तीसी। तो दोस्तों तीसी में ओमेगा 3 वाष्यीय अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। तो दोस्तों ये होता है डीएनए फिंगरप्रिंट। लंबे समय की कसरत जिसे हम लोग व्यायाम बोलते हैं का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो दोस्तों वो होता है वसा, जिसे हम लोग फैट बोलते हैं। वसा लंबे समय तक व्यायाम का मुख्य ईंधन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूँ अपने वीडियो में। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि बी और सी को छोड़कर सभी वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कि ए डी ई के ये वसा में घुलनशील होते हैं, लेकिन बी और सी मात्र जल में घुलनशील होते हैं। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, बी दिया हुआ है, सी भी यहाँ दे सकता था। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो दोस्तों मकड़ी कीट के अंतर्गत नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टार फिश, साफ फिश, पाइप फिश या फिर गिटार फिश? तो दोस्तों स्टार फिश मछली नहीं है। कपास का प्रमुख घटक है? तो दोस्तों सेलुलोज कपास का प्रमुख घटक होता है। रेशम तंतु रोम, पिच, नख और नखर निर्मित होते हैं। तो दोस्तों ये केराटिन नामक से निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, मैड काऊ रोग का जनक कौन सा है? तो दोस्तों मैड काऊ है क्या? तो ये जानवरों के सिर यानी कि माथा में होने वाला एक रोग है जो जीवाणु के कारण होता है, जिसे हम लोग बैक्टीरिया बोलते हैं। और बैक्टीरिया की खोज लेवेनहॉक ने किया था। वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होते हैं। तो दोस्तों वनस्पति प्रदूषक गैसों के अवशोषण में प्रभावी होते हैं। जब कोई व्यक्ति रोता है तो किसके सक्रियण के कारण नाक से जल यानी कि पानी गिरता है? तो दोस्तों ये होता है आशुकारी ग्रंथि के कारण, जिसे हम लोग लैक्रिमल ग्लैंड भी बोलते हैं। पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका क्या है? मृदा से खनिज लवण और जल का अवशोषण करना। टमाटर के लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो दोस्तों ये होती है कैरोटीनॉइड के कारण। आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, आप लोग अगर आप पढ़े होंगे लाइकोपीन के कारण, तो दोस्तों इसे ही लाइकोपीन बोला जाता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, जिसे कैरोटीनॉइड भी कहते हैं। किसमें प्रतिस्कंदक नहीं होता है? तो दोस्तों ये होता है बर में। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या क्या होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है और बच्चों में 300 प्लस के आसपास होता है। तंबाकू में निहित है कैफीन, कोडीन, निकोटीन या फिर मॉर्फिन? तो दोस्तों तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन, और निकोटीन के कारण कैंसर भी होता है। और कैफीन आपका प्रेजेंट होता है कॉफ़ी में, ये भी आप याद रखिएगा। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, और अफीम में आपका मॉर्फिन पाया जाता है। अफीम में मॉर्फिन प्रेजेंट होता है, कॉफ़ी में कैफीन होता है, और दोस्तों तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है।
फूल यानी कि फ्लावर के मादा प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों फूल जो फ्लावर जो होता है उनमें प्रेजेंट मादा प्रजनन अंग को कार्पेल बोलते हैं, जिन्हें हिंदी में पिस्टिल बोला जाता है। और एक बात और आपको ध्यान में रखना है, मेल जनन अंग को, मादा जनन अंग को पिस्टिल बोला जाता है और मेल जनन अंग को स्टेमेन बोला जाता है। इस क्वेश्चन में आपको सही मिलान करना है। एक तरफ आपका जीव दिया हुआ है और दूसरी तरफ बीमारी का यानी कि रोग का नाम दिया हुआ है। एनोफिलीज मादा एक मच्छर है, इसके काटने से दोस्तों मलेरिया रोग होता है, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा 4। और क्यूलेक्स से होता है फाइलेरिया, यानी कि फाइलोरिया आपका 3 में दिया हुआ है, इसका बी का 3 हो जाएगा। रेत मक्खी से कालाजार होता है, यानी कि ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा। और सीसी मक्खी से आपका नींद की बीमारी होती है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए 1 और 4 कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में सिर्फ दिया हुआ है। अब एक ऑप्शन को भी अगर आप जानते थे तो आप टिक कर सकते हैं। स्राव ग्रंथि विद्वान होता है, तो स्राव ग्रंथि दोस्तों बकल कोटन में प्रेजेंट होता है। मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किए थे और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है जो हमेशा कंफ्यूजन होता है, रक्त समूह। अगर आपसे रक्त समूह पूछा जाता तो दोस्तों आंसर आपका लैंडस्टीनर होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर लैंडस्टीनर होगा। रक्त समूह का खोज लैंडस्टीनर ने किया और रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किए थे। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है, तो दोस्तों बर्ड फ्लू वायरस को H5N1 भी बोला जाता है। ऑप्शन सी नंबर इज करेक्ट आंसर। बाड़ बनाना, एकत्रित करना, ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है भेड़ का पशुपालन से। नीला हरा शैवाल जिसे काई बोलते हैं दोस्तों, जहाँ पे पानी उनी लग जाता है वहाँ पर हरा हरा जो दिखता है उसी को बोलते हैं नीला हरा शैवाल। किस समूह में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों ये साइनोबैक्टीरिया जिसे नील जीवाणु कहते हैं, इसी के अंतर्गत ये आता है। कंप्यूटर द्वारा यंत्रों का प्रयोग कर शल्य चिकित्सक नाजुक शल्य क्रिया कर सकते हैं, इस तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इस तकनीक को दोस्तों रोबोटिक्स बोलते हैं। डीएनए के डबल हेलिक्स प्रारूप किसके द्वारा दिया गया है? यानी कि आपसे पूछा गया है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किनके द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों ये वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी को दर्शाता है? तो दोस्तों प्लेटलेट्स की कमी मानव शरीर में डेंगू बुखार का मुख्य लक्षण है। इस बीमारी में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एग्जामिनर दोस्तों जानबूझ के ऐसे शब्द को इस्तेमाल करते हैं जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और सही क्वेश्चन को भी, मतलब क्वेश्चन जानते हुए भी, उसका आंसर मालूम करते हुए भी वे गलत टिक करके आ जाते हैं। तो दोस्तों धवल का मतलब होता है उजला। उजला किसके प्रेजेंट के कारण दूध उजला होता है दोस्तों? तो ये उसमें कैसिन प्रेजेंट होता है जिसके कारण दूध उजला दिखता है। इस क्वेश्चन में भी आपको मिलान करना है। एक तरफ आपका रोग का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ जिसके कारण होता है उसका नाम दिया हुआ है। तो दोस्तों प्लेग किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है। और एड्स तो आपको पता है, इजी क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आते हैं, ये विषाणु के कारण होते हैं। और दोस्तों गंजापन सी नंबर ऑप्शन में है, गंजापन होता है कवक के कारण। और मलेरिया आपका एक लास्ट में बचा जो प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए 1 और 4 किस में है? तो दोस्तों इसमें भी मात्र एक ऑप्शन है, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। एमआरआई का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया आपसे। तो दोस्तों एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। पर्णहरित जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन हम कई बार करा चुके हैं। इसे मैग्नीशियम बोलते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है।
और सिंबल Mg से डिनोट करते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में भी हमेशा हम बोलते रहते हैं, जब भी विटामिन आता है तो हम बता देते हैं दोस्तों कि विटामिन का खोज फंक ने किया था। इस सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। एक तरफ आपको दूषित वायु दिया हुआ है और आपका उससे प्रभावित अंग यानी कि मानव शरीर में उससे प्रभावित अंग दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए, एस्बेस्टॉस धूल से फेफड़ा प्रभावित होता है और सीसा से दोस्तों उदर प्रभावित होता है। पारा से आपका प्रभावित होता है रक्त धाराएं और कार्बन मोनोऑक्साइड से मस्तिष्क प्रभावित होती है। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए 1 का 3 किस में है, तो दोस्तों ये डी नंबर में है। सॉरी, डी नंबर नहीं होगा, ए का 3 होगा, बी और सी में दिया हुआ है। और आगे देखते हैं, बी का सीसा का उधर होना चाहिए यानी कि बी का 2 होना चाहिए। तो दोस्तों ये सी नंबर में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। लाइकेन सबसे अच्छा सूचक होता है। तो दोस्तों लाइकेन वायु प्रदूषक का सबसे अच्छा सूचक होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे बोला जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो दोस्तों भूमिगत जल को प्रदूषित करता आर्सेनिक। ऑप्शन सी नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक परावाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो दोस्तों परावाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक होता है सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि। सर्वाधिक जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों ये होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ऑप्शन ए नंबर होगा। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। ऑप्शन बी नंबर। भारत में डीएनए अंगुली छाप केंद्र कहाँ पे प्रेजेंट है? डीएनए यानी कि फिंगर प्रिंटिंग सेंटर कहाँ पे है? तो दोस्तों ये 3 जगह है, भारत में 3 जगह है, मैं तीनों बता देता हूँ। हैदराबाद तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, हैदराबाद, लखनऊ और एक आपका है चंडीगढ़ में। अगर ऑप्शन में कोई भी देता तो आप इन तीनों को भी टिक कर सकते थे। पहला है हैदराबाद, फिर है लखनऊ, फिर है चंडीगढ़। ये तीनों जगह आपका डीएनए फिंगरप्रिंट है। खाद्य पदार्थों को परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो दोस्तों खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है सोडियम बेंजोएट के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय नहीं है? तो दोस्तों जैव निम्नीकरणीय नहीं है चांदी का पत्थर। ऑप्शन बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, चलिए इस क्वेश्चन में भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मोमोग्राफी में किसका जांच किया जाता है? दोस्तों एक तरफ आपका टेस्ट दिया हुआ है और एक तरफ शरीर का अंग दिया हुआ है। तो मोमोग्राफी में शरीर का स्तन का टेस्ट होता है यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 3। तो ए का 3 आप देखिए ए नंबर में है और सी नंबर में है। बी को आप ऐसे भी काट सकते हैं, 2 को बचा। और एंजियोग्राफी में आपका होता है रुधिर वाहिकाएँ का टेस्ट होता है यानी कि इसका होगा बी का 4 नंबर। तो आप देख रहे हैं बी का सिर्फ सी नंबर में है, ए नंबर में नहीं है। तो आप ऐसे भी ऑप्शन मार सकते हैं। दोस्तों मैं पूरा बता देता हूँ। मोमोग्राफी का स्तन का टेस्ट होता है, एंजियोग्राफी में रुधिर वाहिकाएँ का टेस्ट होता है और एंडोस्कोपी में मालाशय का टेस्ट होता है। और दोस्तों एक आपका है अल्ट्रासोनोग्राफी जिसमें गर्भाशय का टेस्ट किया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है जो आपको सिर्फ ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और अस्थि मृदुता दोनों रोग होता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? दोस्तों ये तो आपको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय फल आम है, लेकिन इसमें क्वेश्चन को थोड़ा कड़ा बनाने के लिए इसका वैज्ञानिक नाम दे दिया जाता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका।
स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तदाब को मापते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण। अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचती है? तो दोस्तों जब आप ज़रूरत से ज़्यादा मद्यपान यानी कि शराब पीजिएगा तो आपका यकृत खराब हो जाएगा। मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंधन क्या कहलाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड बना दिया है, आप इसे सीधे समझिए कि मधुमक्खियों का पालन को क्या कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोला जाता है। और पीसीकल्चर में आपका मत्स्य पालन किया जाता है, मछलियों का पालन किया जाता है। और सिल्क के उत्पादन को सेरीकल्चर बोला जाता है। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो दोस्तों ग्लूकोज को ही टेबल शर्करा बोला जाता है। पौधों को पत्तियों को हरित वर्ण उनमें मौजूद ... के कारण होता है। तो दोस्तों ये तो आपको पता है कि पौधे के पत्तियों में क्लोरोफिल की प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग हिंदी में पर्णहरित भी बोलते हैं। प्याज का खाद्य अंश है। तो दोस्तों प्याज का रूपांतरित होता है तना, और इसी को हम लोग खाते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और बाकी का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। स्वपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे बोला जाता है शैवाल। स्वपोषित थैलोफाइट वाले क्लोरोफिल को शैवाल बोला जाता है।